हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो जिस्म एक जान। अब आगे। अनिरुद्ध और अनाया एक दूसरे में खोए हुए थे। उनकी मोहब्बत अपनी हर हदें पार कर रही थी। अनाया अनिरुद्ध से दूर हुई और अपने हाथों को अनिरुद्ध की गालों पर रखते हुए कहा, आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए आप हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आप हमें कभी भी अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध अपनी बाहों में लिए हुए अनाया से कहा, जान, तुम्हें अकेला छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता। तुम मेरा सुकून, दिलों की धड़कन हो। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। ये बोल अनिरुद्ध ने अपने होठों से अनाया के फॉरहेड को छू लिया। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अनाया के गालों पर किस किया और बड़े प्यार से कहा, जान, ओपन योर आइज। अनाया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने बेहद खूबसूरत सा चेहरा मुस्कुरा रहा था। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें प्यार करूं तो तुम ये अपनी झील जैसी आंखें बंद मत किया करो। जब मैं तुम्हें प्यार करूं तो मैं तुम्हारी इन झील जैसी आंखों में अपना अक्स, अपनी मोहब्बत देखना चाहता हूँ। अनाया ने बड़े प्यार से कहा, जान, हमें आप जैसे क्यूट क्यूट से बेबी चाहिए। वो बिल्कुल आपकी तरह क्यूट होने चाहिए। लेकिन ये कहते हुए अनाया ने अपने हाथों से अनिरुद्ध के नोज पकड़ते हुए बोली, लेकिन उसका गुस्सा आप जैसा नहीं होना चाहिए, जो हमेशा नाक पर बैठा रहता है। और मुस्कुराते हुए कहा, वो बिल्कुल हमारी तरह शांत होना चाहिए। अनाया की बातें सुन अनिरुद्ध शौक हो बस अनाया को देखे जा रहा था। अनाया अपनी बातों में मस्त आगे कहा, हमारे बच्चे हमारी तरह इंटेलिजेंट होने चाहिए। अगर बेबी बॉय हुआ तो वो हमारी तरह होगा क्यूट, लेकिन अगर बेबी गर्ल हुई तो वो आपकी तरह स्ट्रांग होनी चाहिए। वो किसी से भी नहीं डरे, हमेशा एक फाइटर की तरह रेडी रहे। हमें अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देंगे। हमारा बेबी बिल्कुल हम दोनों जैसा होगा। ये क्या, अनाया ने जैसे ही अपनी नज़रें उठाई उसने देखा अनिरुद्ध अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अनाया को ही देख रहा था। अनाया ने अब एहसास हुआ कि उसने एक्साइटमेंट में क्या कह दिया। अनिरुद्ध ने अनाया को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, अच्छा, हमारी जान को छोटे छोटे क्यूट सा बेबी चाहिए। ये क्या, अनिरुद्ध ने अपनी आंखें विंक कर दी। उसकी आंखों में शरारत साफ साफ दिख रही थी। अनिरुद्ध थोड़ा सा नीचे झुका और बड़े ही सेडक्टिव वॉइस में कहा, जान, तू बेबी लाने की शुरुआत करे। ये कह अनिरुद्ध ने अनाया के कानों को हल्का सा बाइट कर लिया। अनिरुद्ध मदहोश कर देने वाली बातें सुन अनाया की बॉडी में गूजबम्स होने लगे। अब अनाया को अपनी बेवकूफ़ी पे चिढ़ हो रही थी। उसने सोते हुए शेर को जगा दिया था। अनिरुद्ध धीरे धीरे अनाया के कानों पर किस कर रहा था। अनाया ने अपने हाथों से अनिरुद्ध को दूर करते हुए कहा, बड़े बेशरम हो आप, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, हमें बेबी चाहिए लेकिन अभी नहीं। चलिए नीचे उतरिए, हमें नीचे जाना है। अनिरुद्ध ने अनाया को छेड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे तो जल्द से जल्द एक क्यूट सी एंजल चाहिए। तो उसके लिए हम आज से अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। ये बोल अनिरुद्ध अनाया के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अनाया ने अनिरुद्ध के सीने पर अपने हाथ रखते हुए कहा, नहीं, आप तो बड़े बेशरम हैं, छोड़िए हमें नीचे जाना है। अनिरुद्ध ने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए हुए कहा, जान, आपको तो क्यूट सा बेबी चाहिए था ना, उसके लिए हमें मेहनत करना होगा साथ में। अनाया ने जल्दी से अनिरुद्ध के मुंह पर अपने हाथ रख दिया और कहा, बस बस, अब और नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा बेशरम हैं, छोड़िए हमें। अनाया ने अब भी अपने हाथों को अनिरुद्ध के मुंह पर रखा था। अनिरुद्ध ने अपनी आंखों से अनाया का इशारा कर अपने मुंह से हाथ हटाने को कह रहा था। अनाया ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और बोली, अब हम नीचे चलना चाहिए। आपने मैच जीता, हमें आपकी इस जीत को सेलिब्रेट करना है। अनिरुद्ध ने बड़े प्यार से उसे अपनी बाहों से नीचे उतार दिया और कहा, जान, हम मजाक कर रहे थे, आप जब कहेंगी तब हम अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये क्या, अनिरुद्ध ने अनाया को अपने सीने से लगा लिया। कैंपस। दिया कैंपस में खड़ी अभी से बात कर रही थी। दिया और अभी एक दूसरे से बात करते हुए तो वे एक दूसरे से हाई फाई कर रहे थे। दिया का यूँ दूसरे लड़कों के साथ बात करते हुए दूर से दो जलती आंखें देख रही थी। वो आंखें अंगारे उगल रही थी। ये दो आंखें किसी और की नहीं, अमय की थी, जिसका तन बदन जल रहा था। अंदर ही अंदर उसका मन इस वक्त अभी को जान से मारने का मन कर रहा था। गुस्से में वो अपनी मुट्ठियां कसता जा रहा था। दिया बस मुस्कुराते हुए सबसे बात कर रही थी। अमय का गुस्सा अब उसकी कंट्रोल से बाहर हो रहा था। इस वक्त उसे कोई भी देखता तो डर से कांप उठता। इस वक्त वो किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था।
अमय का गुस्सा अब उसकी कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो गुस्से में दिया की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिया और दिया के पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। अभी ने जब अमय को इस तरह दिया के पीछे खड़ा देखा तो उसे घूरने लगा। जब दिया ने देखा कि अभी उसे घूर रहा है तो उसने अभी को देखते हुए कहा, क्या हुआ अभी, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अभी ने अपनी आंखों से इशारा कर पीछे देखने को कहा। दिया जैसे ही पीछे मुड़ी अमय से टकरा गई, क्योंकि अमय ठीक दिया के पीछे खड़ा था। अचानक अमय से टकराने से दिया लड़खड़ा गई और जैसे गिरने को हुई अमय ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे गिरने से बचा लिया। दिया ने खुद को संभालते हुए अच्छे से खड़ी हुई और जैसे उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी जिसे अमय ने पकड़ रखा था, दिया ने गुस्से में अपने हाथों को झटक दिया और कहा, आपकी हिम्मत कैसे है हमारा हाथ पकड़ने की? नेक्स्ट टाइम अगर आपने हमें टच किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? वहाँ से खड़ा हर शख्स बस दिया और अमय को देख रहा था। अमय बस चुपचाप खड़ा होकर दिया की बातें सुन रहा था। दिया ने आगे कहा, और आप हमारे पीछे क्या कर रहे हैं? हमसे दूर रहिए, सुना आपने? तभी अभी ने कहा, स्टॉप दिया, क्या कर रही हो तुम? अगर अमय तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो तुम गिर जाती। तुम्हें उसे थैंक्स बोलना चाहिए और तुम उस पर भड़क रही हो। दिया ने जब अभी की बातें सुनी तो उसने अमय को देखते हुए कहा, थैंक्स सॉरी नहीं, इससे अच्छा हम ज़मीन पर गिरना पसंद करेंगे। ये क्या? दिया जैसे ही जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींचा। दिया के बाजुओं को पकड़ दिया की आंखों में देखते हुए कहा, इतना एटीट्यूड किस बात का है आपको? मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम मुझे जो कहो वो करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने ईगो और अपने इस एटीट्यूड के आगे मेरा गिल्ट, मेरी माफ़ी नहीं दिखाई दे रही? आज तक अमय सिंघानी ने किसी भी लड़की के आगे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन तुमसे अपनी यह गलती की माफ़ी तुमसे रिक्वेस्ट की, तुमसे मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हें मेरी गलती दिखाई दी, लेकिन मेरा रिग्रेट नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगता था कि तुम लोगों के दिल को समझती हो, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिया बस एक टक अमय को आंखों में देख रही थी। अमय की आंखों में आंसुओं से भरी थी। आज उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द झलक रहा था। इससे पहले उसकी आंखों के आंसू उसके चेहरे को भिगा देते, अमय ने एक झटके में दिया को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। दिया को अमय की आंसुओं से भरी आंखें बेचैन कर गई। दिया तो पहले से ही अमय को अपना क्रश मानती थी, लेकिन वो अमय को लेकर कभी भी सीरियस नहीं थी। लेकिन आज उसको अमय की आंखों को एक अलग सा एहसास दिख रहा था। अमय की बातों ने दिया को अंदर से हिला के रख दिया था। अमय के बिहेवियर ने दिया को अंदर से झकझोर दिया। दिया चुपचाप फील्ड में खड़ी बस अमय को जाता हुआ देख रही थी। टेरेस, जान, हमें अब नीचे चलना चाहिए। ये सुन अनाया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध का हाथ थाम कॉलेज कैंपस की तरफ बढ़ गई। अनिरुद्ध और अनाया कॉलेज कैंपस में जैसे ही पहुंचे तभी कॉलेज के पियून ने आकर कहा, मिस अनाया, प्रिंसिपल ने आपको ऑफिस बुलाया है। अनाया ने एक बार अनिरुद्ध को देखा और पियून को देखते हुए कहा, आप चलिए, हम आते हैं। ये सुन पियून वहाँ से चला गया। अनाया अनिरुद्ध का हाथ छोड़ जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि अनिरुद्ध ने अभी भी अनाया के हाथों को पकड़ रखा था और अनाया के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हम भी चलें आपके साथ? ये सुन अनाया ने अपने दूसरे हाथ को अनिरुद्ध के हाथों पर रखते हुए कहा, आपको डर लग रहा है? प्रिंसिपल हमें पनिश करेंगे तो डोंट वरी, आपको इस शेरनी को कोई सज़ा नहीं दे सकता आपके सिवा। आप यहीं रहिए, हम यूँ गए और यूँ आए। लेकिन अनिरुद्ध को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध अब भी अनाया के हाथों को थामे खड़ा हुआ था। दिया ने अपने हाथों को अनिरुद्ध के गालों पर रखते हुए कहा, जान, आपकी जान को कुछ नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल ने कुछ भी कहा भी तो हम उनसे कह देंगे कि हमारे हब्बी आपको छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने हमें डांटा तो वो आपको कच्चा खा जाएंगे। ये कह अनाया खिलखिला कर हंसने लगी। इस वक्त अनाया बेहद क्यूट लग रही थी। उसकी होठों पर बिखरी हुई मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे गुलाब के फूलों पर ओस की बूंदें। अनाया को इस तरह मुस्कुराते देख अनिरुद्ध ने अपने होठों से अनाया के होठों को छू लिया। ये प्यारी सी सॉफ्ट किस ने एक बेहद खुशनुमा सा एहसास जगा दिया। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ छोड़ दिया और उसके फॉरहेड को अपने होठों से छू लिया और बोला, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो अनिरुद्ध की होने वाली बीवी की तरफ अपनी नज़रें उठाए। जान, आप जाइए, हम आपको कैंटीन में मिलते हैं। अनाया ने अपनी पलकें झपका हाँ में इशारा कर दिया। अनाया ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे और रुकी, और जब उसने पीछे देखा तो अनिरुद्ध उसे ही देख रहा था। अनाया भाग के उसके पास आई, उसके गालों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू, कॉन्ग्रेचुलेसन जान। ये बोला अनाया ने अनिरुद्ध के दूसरे गाल पर किस कर लिया। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ रिएक्ट करता अनाया वहाँ से भाग गई। बॉक्सिंग रूम। अमय पंचिंग बैग पर लगातार पंच किए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने दिया का उसके हाथ को झटकने का सीन किसी फिल्म की तरह चल रहा था।
दिया का ये रूड बिहेवियर और उन लड़कों के साथ फ्रैंक होकर बातें करना अमय को माइंड को हिट कर रहा था। लाइब्रेरी। एक शख्स किसी शख्स से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस आप श्योर हैं हमें आज ही अपने काम को अंजाम देना है? उस शख्स ने अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, हाँ। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? हम आज ही पागल लड़की को उसके ठिकाने पर भेजेंगे। अमय ने पंचिंग बैग को तहस नहस कर दिया। अपने अंदर हो रहे इस बेचैनी से अमय परेशान हो चुका था। ना वो दिया से नफरत कर पा रहा था और ना ही वो दिया को भूल पा रहा था। आज पहली बार अमय का एहसास हो रहा था कि किसी की नाराज़गी और किसी की माफ़ी क्या मायने रखती है। इस एहसास से वो लड़ रहा था। जिंदगी दिया के लिए अपने अंदर जाग रहे एहसास से अमय बौखला सा गया था। एक अमीर ज़्यादा जिसके लिए लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह थी कि यूज़ करो और फेंक दो, आज उसे एक लड़की के लिए अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। गर्ल्स वॉशरूम। आईने के सामने खड़ी दिया, आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। दिया ने अपने आप को आईने में देखते हुए कहा, क्यों क्यों माफ़ करें आपको? हमें लगता था आप सबसे अलग हैं। आपके लिए लड़कियों की इज्जत सबसे ऊपर है, लेकिन हम गलत थे। आपके ऊपर हमारा क्रश था, लेकिन आज हमें अपने आप पर घिन आ रही है कि हम आप जैसी लड़की को पसंद करते थे। आज आपका सच ना पता चलता तो आपकी इस अच्छाई के नाटक को हम सच मान बैठते। आज हमें घुटन हो रही है। काश सिया ने आपकी सच्चाई हमें ना बताई होती तो आज हमारा दिल इस तरह नहीं रो रहा होता। फ्लैशबैक। अनाया हम वॉशरूम से आते हैं, तुम चलो। दिया जैसे ही वॉशरूम में पहुंची, उसे वॉशरूम के कॉर्नर में बैठी एक लड़की रोए जा रही थी और उसके हाथों में एक कांच का टुकड़ा था जिसे उस लड़की ने अपने हाथों की कलाई के नस पर रखे हुए थे, लेकिन उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हाथों को काटे। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपनी आंखें बंद की और उस कांच के टुकड़े को अपने हाथों को कस के पकड़ा और जैसे ही काटने को हुई, दिया भाग के उसके हाथों से कांच का टुकड़ा छीन जमीन पे फेंक दिया और उसके बाजुओं को पकड़ से उठाते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो? उस लड़की ने रोते हुए कहा, क्या हो जाता? मुझ जैसी लड़की को कुछ नहीं हो सकता। मैं कब से कोशिश कर रही थी खुद को ख़त्म करने की, लेकिन नहीं कर पाई। दिया ने उस लड़की को झकझोरते हुए कहा, पागल हो क्या? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? और कौन हो तुम? तुम तो हमारे बैच की नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अपने बैच में नहीं देखा। वो लड़की रोते हुए बोली, मैं सिया रॉय हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। आरव रॉय की बेटी हूँ मैं। ये सुनते ही दिया की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि आरव रॉय वर्ल्ड टॉप के 10 बिजनेस टाइकून में से एक है और उनकी इकलौती बेटी सिया रॉय है ये। दिया ने उसके बाजुओं को छोड़ दिया और कहा, फेस वॉश करो। सिया ने फेस को वॉश किया और वॉशरूम में लगे टेबल पर बैठ गई। दिया भी उसके बगल में बैठ गई और अपने हाथों को सिया के हाथों में रखते हुए कहा, तुम आरव रॉय की बेटी सिया रॉय हो तो तुम क्यों ये करने जा रही थी? सिया ने लंबी सांस लेते हुए, मैं प्यार करती थी उससे। मुझे लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन वो अब मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद अब उसने एक टिश्यू पेपर की तरह मुझे यूज़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, लेकिन वो कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? बताओ ना तुम, मैं कैसे जीऊँ? जिससे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी उसने मेरे साथ चीट किया, तो मैं कैसे ज़िंदा रहना चाहूँगी? दिया ने अपने हाथों से सिया के हाथों को पकड़ते हुए कहा, जो इंसान सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था, तुम उससे प्यार क्यों कर रही हो? तुम्हें वो तो उससे नफ़रत भी करनी चाहिए। वो तो तुम्हारे नफ़रत के लायक भी नहीं है और तुम उस घटिया इंसान के लिए अपनी जान देने जा रही थी। एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचो, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखाई देता? दिया की बातें सुन सिया शांत हो गई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आर यू राइट, मैं क्यों जान दे रही थी? गलत उसने किया, सज़ा भी उसे मिलेगी। दिया ने टेबल से उठते हुए कहा, गुड गर्ल। अच्छा वो लड़का इस कॉलेज का है या आउटसाइड? सिया भी टेबल से उठी और वॉशरूम में लगे मिरर को देखते हुए अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, वो इसी कॉलेज का यंग एंड हैंडसम लड़का है जिसके पीछे लड़कियां पागल हैं। ये सब सुनते ही दिया का एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन कुछ देर पहले जो सिया रो रही थी, इस वक्त उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इस वक्त सिया किसी लायकों की तरह बिहेव कर रही थी। दिया ने आगे कहा, जिसके पीछे पूरा कॉलेज की लड़कियां घूम रही है, उससे मैं प्यार कैसे न करती? सिया की बातें दिया के अंदर बेचैनी की धुन छेड़ रही थी।
क्योंकि उसे लग रहा था कि सिया अनिरुद्ध के बारे में बात कर रही थी। उसे एनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिया अभी रो देगी। दिया को लगा अनिरुद्ध अनाया को चीट कर रहा था। दिया के माथे पर पसीना की बूंदें बिखर आई। दिया ने सिया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, सिया, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन है वो लड़का? दिया की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं जो वो सोच रही है वो सच ना हो। सिया ने अपनी पॉकेट से लिपस्टिक निकाल अपने होठों पर लगाते हुए कहा, और कौन? इसका कॉलेज का पॉपुलर यंग मैन अमय सिंघानिया। सिया ने जैसे ये कहा, दिया के पैर लड़खड़ा गए और उसके कदम पीछे हो गए। दिया को एक जोर का झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो तुरंत टेबल पर बैठ गई। उसके कानों में बस सिया की बातें गूंज रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसमें दर्द बहुत था। सिया अब अपना टचअप कर लिया तो उसने देखा दिया टेबल पर बैठी है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिया ने दिया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? दिया ने अपनी नजरें उठा दिया सिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई दर्द की सिकन भी नहीं दिख रही थी। दिया ने सिया के चेहरे को देखते हुए कहा, हम ठीक हैं, वो हम अभी फ्रेश होने आए थे। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। दिया के मुंह से ये वर्ड बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। सिया ओके कह वहाँ से चली गई, लेकिन दिया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक चुभन सी महसूस हुई। दिया ने दर्द को अपनी समेट लिया और टेबल से उठी, फेस वॉश किया और बाहर जाने लगी। उसके मन में अब भी अमय सिंघानिया वर्ड गूंज रहा था और वो जैसे ही बाहर आई वो अमय से टकरा गई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। हम कैसे माफ़ कर दें आपको? क्यों किया आपने ऐसा? दिया की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। कब से क्रश प्यार में बदल गया, इसका एहसास दिया को अब भी नहीं हुआ था। दिया ने हाथों में पानी ले अपने चेहरे पर छप छप मारा और आईने में अपने आप को देखते हुए कहा, नहीं, बस अब नहीं रोएंगे। उस जैसे इंसान की बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेवर। प्रिंसिपल कैबिन। अनाया ने प्रिंसिपल की कैबिन का डोर नॉक किया। अंदर से एक कड़क आवाज़ आई, कम इन। अनाया डोर खोल जैसी अंदर गई, सामने बैठे शख्स को देख उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो शख्स भी बस अनाया को देखे जा रहा था। अनाया के कदम डोर पर ही रुक गए। तभी उसके कानों में कोल्ड आवाज़ सुनाई दी, अंदर आइए मिस अनाया। आवाज़ सुनाया जैसे होश में आई। अनाया अंदर गई और उस शख्स के सामने खड़ी हो गई और प्रिंसिपल ने उन दोनों को सामने चेयर अपने हाथों को फोल्ड किए हुए बैठे थे। प्रिंसिपल ने अनाया को देखते हुए कहा, आपको समझाना हमारे कंट्रोल में नहीं था। आपकी आज की हरकत आपके हर एक झूठ से पर्दा उठा देती, आपके हर एक मकसद को नाकामयाबी के रास्ते पर ढकेल देती। आपके आज के गुस्से ने आपके असली चेहरे को बेनकाब कर देता। आपको समझाने की कोशिश की तो आपने कॉलेज को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। तो हम ना चाहते हुए प्रिंसिपल ने उस शख्स को पॉइंट करते हुए कहा, इनको बुलाना पड़ा क्योंकि शायद ये आपको समझा सके। आप अच्छे से जानती हैं आप यहाँ क्यों और क्या करने आई हैं। आपके अनिरुद्ध के बीच क्या रिश्ता है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक झूठ हैं। जिस दिन सच सामने आएगा, कोई भी स्टूडेंट आपको उस नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से वो आपको इस वक्त देखते हैं। जो नाया कब से चुप थी, उसने प्रिंसिपल की आंखों में देखते हुए कहा, हम जानते हैं हम यहाँ क्यों और क्या करने आए। और बात रही अनिरुद्ध की, तो वो हमारा पर्सनल मैटर है। हमने कभी पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं किया सर। अनाया ने अपने एक एक वर्ड को जोर देते हुए कहा, और ना ही किसी को अपने पर्सनल मैटर में बोलने का हक दिया है। तभी एक तेज आवाज़ उस कमरे में गूंजी, अनाया चुप हो जाइए।